हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स फॉर बायोलॉजी एग्जामिनेशन, जो कि आपका 16 मार्च को है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि पेपर फॉर्मेट किस तरीके से आने वाला है और मार्किंग स्कीम्स क्या क्या हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर फॉर्मेट। तो पेपर फॉर्मेट में सेक्शन A to E रहेगा, जिसमें आपकी 33 क्वेश्चंस हैं और आपके पास इन क्वेश्चंस के लिए इंटरनल चॉइसेस होंगी और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहेगा। दूसरा जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि मार्किंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपना रिविजन्स कर लें, और रिविजन्स के लिए आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए एनसीईआरटी बुक, जिसकी आपको लाइन टू लाइन आनी चाहिए और आपके डायग्राम्स क्लियर एंड क्रिस्प होने चाहिए। तो मार्किंग स्कीम्स अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन में 16 मार्क्स का, जेनेटिक एवोल्यूशन में 30 मार्क्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से 10 मार्क्स का, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 12 मार्क्स एंड बायोटेक से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले अब ये देखते हैं कि सेक्शन ए में आपके पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके पास टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। सेकंड, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस, डी में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, सेक्शन ई में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। सो प्रिपरेशन को किस किस चीज़ों के इम्पोर्टेंस देते हुए, एम्फसाइज करते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए विद डायग्राम्स एंड इट्स लेबलिंग। दूसरा, आपके पास जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज हैं, सिमिलरली बायोटिक एंड इट्स एप्लीकेशंस हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर्स हैं। तो वो चैप्टर्स जिनमें थोड़ा सा आपको ये पता है कि एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सो उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस तरीके से टेक्निक को यूज़ किया जाता है, क्या क्या मैथड्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आती हैं। फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करना है, जिनमें बेसिकली आपके जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जीन डिसऑर्डर से आ सकते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूलर डीएनए पैटर्न से आ सकते हैं एंड इवोल्यूशन से आ सकते हैं, जहाँ पे एक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्टेशन की, वो उससे क्वेश्चन आ सकता है। सो किस किस चीज़ों पे आपको इम्फेसाइज करते हुए प्रिपेयर करना है, डिपेंडिंग ऑन कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसके कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आपके पास एक पैसेज दिया जाएगा और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पैरा में किस तरीके से पूछा जा रहा है, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको उनको आंसर्स करना होगा। फिर है एप्लीकेशन बेस्ड, एंड देन है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या पूछा गया है वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए अपने रीडिंग टाइम को फुल्ली यूटिलाइज कीजिएगा। 15 मिनट्स को आप पूरा पेपर एक बार थॉरो हो जाइएगा, सो आपको ये पता चल सके अगर कोई स्टेटमेंट में करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो आप उसको ईजिली एनालाइज कर पाएँ। ठीक है, कोई मिस्टेक्स ना करें, राइट। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।